नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए टीवी20 न्यूज पर फटाफट खबरें, बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ से खबर है, जहां स्वर्णकार समाज की उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से आए प्रतिनिधियों की एक बैठक रविवार को लखनऊ के जेके पब्लिक स्कूल में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि आगामी 3 अक्टूबर 2021 को लखनऊ में एक महारैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश से 5 लाख लोग शामिल होंगे। रैली में राजनीतिक सहभागिता सहित 411, 412 कानून में संशोधन, स्वर्ण व्यवसायियों की सुरक्षा सहित अन्य मुद्दे शामिल होंगे। बैठक में विचार रखते हुए स्वर्णकार समाज में तय हुआ कि महारैली के आयोजन के लिए पहले से चल रहे सभी संगठनों को मिलाकर एक संचालन समिति बनाई जाएगी। रैली का नाम स्वर्णकार राजनीतिक रैली होगी। इस महारैली से पूर्व सभी प्रांतों में क्षेत्रीय रैलियां आयोजित की जाएंगी। इसके लिए मंडल स्तर पर संचालन समिति बनाई जाएगी। फिर जिला स्तर पर और नीचे तहसील ब्लॉक स्तर पर भी संचालन समिति बनाई जाएगी। इस रैली आयोजन की तैयारी के लिए मंडल स्तर पर व जनपद स्तर पर महारैली तक अपना पूरा समय देने वाले समाज बंधुओं की जरूरत होगी। अगली बैठक अलग अलग मंडलों और जिलों में की जाएगी। बहुत संघर्ष किए हैं, लड़ाई लड़े हैं, तब हम सभासद हुए हैं। सभासद होने के बाद फिर 5 साल हम मेहनत किए हैं। हमारे टिपू में चेयरमैन थे अश्विनी कुमार गुप्ता जी, उनसे हमारी एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। हमने यही ठाना था कि इनको तो हम भैया यहाँ से जब तक विदा नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन की सांस के संगठनों में बटा हुआ है, तो उस बारे में कहना चाहूंगा कि बट गए हम तो निपट गए हम, और बटे हुए हैं इसलिए निपटे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है, आपसे बहुत सारी चीजों पर चर्चा हो चुकी है, अपने दर्द और बयान कर चुके हैं सांसद लोग। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो कोर कमेटी बनाई जाए उसमें हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, उस कमेटी के माध्यम से पहले, क्योंकि जब रैली होगी तो नेतृत्व या अध्यक्ष चुनाव जाना ही अनिवार्य होगा। उस उद्देश्य से ना तो किसी राजनीतिक रंग में रंगे हुए लोगों की पार्टी बनेगी, न किसी व्यवस्था में ऐसी की कोई सत्ता के विरोध में हो सकता। प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व अधिकारी और गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा आज बीजेपी में शामिल हो गए। एके शर्मा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और यूपी की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने के बाद कहा कि मैं बीजेपी में आने पर बहुत खुश हूँ। बता दें कि एके शर्मा को यूपी में बड़ा अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। सोमवार को ही एके शर्मा ने वीआरएस लिया था। एके शर्मा पीएम मोदी के करीब बताए जाते हैं। उन्होंने पहले सीएमओ और फिर पीएमओ में अहम जिम्मेदारी निभाई है। दूसरी ओर विधान परिषद में सभापति के लिए अब चुनाव होना तय है। दरअसल सियासी गलियारे में सभी दलों की नजरें इस पर टिकी थी कि समाजवादी पार्टी परिषद के लिए कितने उम्मीदवार उतारती है और कैसे। चूंकि मौजूदा सभापति रमेश यादव समाजवादी पार्टी के कोटे से थे और उनका कार्यकाल 30 जनवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि विधान परिषद का सभापति कौन होगा। 2 वर्ष की नौकरी बाकी रहने के बाद भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले अरविंद कुमार शर्मा को एक व्यापक दृष्टिकोण वाला परिश्रमी अधिकारी माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के साथ पीएम ऑफिस दिल्ली में भी काम करने का उनका लंबा अनुभव है। वह उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से बहुत पिछड़े इलाके से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब और हमारे बीच उपस्थित माननीय दिनेश शर्मा साहब, दारा सिंह साहब, चौहान साहब, पार्टी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारीगण, मीडिया के सभी मित्रगण और हमारे जिले और हमको जानने पहचानने वाले, रात में ही सर मालूम हुआ, मुझे कहा गया कि आपको ये करना है और जिसको भी जैसे जानकारी मिली एकदम आप आकर के हमारे साथ जुड़ने का कम से कम 200-300 लोगों ने प्रयास किया। उन सभी के बीच मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं और मुझे वास्तव में बहुत खुशी है। और मैं एक ही बात छोटी सी कहना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि दल और पार्टियां बहुत हैं। बीजेपी विश्व की शायद सबसे बड़ी या दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं एक मऊ जिले के गांव का, बल्कि बैकवर्ड गांव का, आप जानते ही हैं पूर्वांचल थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है इस प्रदेश का, बैकवर्ड गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं
मेहनत और संघर्ष करके मैंने आईएएस की नौकरी पाई। ऐसे एक व्यक्ति को उठा करके अचानक मैं सचिव के पद पर कार्य कर रहा था। ऐसे एक व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जो जिसकी कोई वंश परंपरागत कोई राजनीतिक लीगेसी न हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना, ये शायद नरेंद्र मोदी और भाजपा ही कर सकती है। और इस बात के लिए मैं माननीय मोदी साहब के प्रति और माननीय अध्यक्ष जी के प्रति और पार्टी के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। पार्टी मुझे जो भी काम करेगी, जो भी उम्मीदें हमसे होंगी, उन पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। राष्ट्र के प्रति हमेशा हम समर्पित रहे हैं। माननीय साहब का भी हम हाथ मजबूत करते रहेंगे और राष्ट्र की सेवा में मैं निरंतर लगा रहूंगा। धन्यवाद आप सब। फर्जी अंक पत्र पर नौकरी करने वाली सहायक अध्यापिका को बर्खास्त कर दिया गया है। शासन के निर्देश पर बीएससी अमरीश कुमार ने सेवा शून्य घोषित करते हुए वित्त एवं लेखाधिकारी, फिजिक्स शिक्षा एवं खंड शिक्षा अधिकारी पलानी को निर्देशित किया गया है कि आहरित की गई धनराशि की रिकवरी करना सुनिश्चित करें। बीएससी ने बताया कि सैलाब देवी पुत्री जनार्दन उपाध्याय ग्राम फतेहपुर मंडलपुर तहसील सगड़ी की प्रथम नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय बरामद पट्टी शिक्षा क्षेत्र मोहम्मदपुर में हुई थी। वह वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय जमदहा शिक्षा क्षेत्र पलानी में तैनात हैं। काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किए गए अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सैला देवी और मऊ में कार्यरत सैला देवी का प्रमाण पत्र में नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि एक है। प्रधानाचार्य सर्वोदय इंटर कॉलेज खोसी से मऊ से अंक पत्रों की जांच कराने पर फर्जी अभिलेख की पुष्टि हुई है। शक्ति सेवा संस्थान के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा बिलैसा स्थित रेलवे क्रॉसिंग के किनारे गरीब बांसफोर जात के लोगों में मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व पहुंचकर लाई, चूड़ा, गट्टा आदि का वितरण करके मकर संक्रांति खिचड़ी का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर शक्ति सेवा संस्थान के अध्यक्षा अलका श्रीवास्तव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज हम सब गरीबों में मकर संक्रांति किस त्यौहार पर लाई, चूड़ा, गुड़, गट्टा आदि का वितरण करके त्यौहार को मना रहे हैं। अत्यंत गरीबी के कारण इन लोगों तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। हमारी संस्था हमेशा गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए तत्पर रहती है। इस मौके पर संस्था के सचिव मनीष चौधरी, मीडिया प्रभारी प्रियंका वर्मा, मंत्री योजना जैन, उप सचिव अनिता सिंह, उपाध्यक्ष रेणु श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष शिखा श्रीवास्तव, संस्था के सदस्य रूपाली वर्मा, ममता, पूनम शर्मा, गुड़िया सिंह, लक्ष्मी पांडे, पूनम विश्वकर्मा, संतोष रस्तोगी, मालती श्रीवास्तव उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा संस्था के संरक्षक मिथिलेश चौरसिया और अध्यक्ष अलका श्रीवास्तव ने, आपको सुनवाते हैं। आज हमारे शक्ति सेवा संस्थान की अध्यक्ष मैम, हमारी बड़ी बहन अलका श्रीवास्तव जी, सचिव मनीष चौधरी द्वारा और पूरी मेरी इस समय पूरी टीम है यहाँ पे। आज हम लोग रेलवे स्टेशन के बगल में ये ढरकार बस्ती है मुसहर, यहाँ पे हम लोग आए हैं गरीबों के बीच में। त्यौहार के एक दिन पहले आज हम इन लोगों को लाई, चूड़ा, गट्टा दे करके आज हम लोग इन लोगों के बीच में खिचड़ी मना रहे हैं। ये बताइए कि इस तरह का आयोजन करने का उद्देश्य ये है कि सर, जो भी गरीब दुखी हैं, जो लोग नहीं त्यौहार मना पाते हैं, यह उद्देश्य हमारा है शक्ति सेवा संस्थान का कि कहीं भी गरीब दुखिया कहीं भी हो, शक्ति सेवा संस्थान बढ़ करके उनकी मदद करेगा, उन्हें हर चीज़ों में सहयोग देगा। आज मकर संक्रांति के त्यौहार पे हम लोग इन लोगों को, गरीब लोगों को अपनी तरफ से लाई और गट्टा देने हम लोग आए हैं। इन लोगों के साथ अपना त्यौहार मनाने आए हैं। मैम, इस तरह का वितरण करके लाई, गट्टा, चूड़ा का शक्ति सेवा संस्थान, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यही है कि अभी इन लोगों को, यहाँ से ये लोग दूर हैं, कोई है नहीं, इन लोग को देता नहीं। हम लोग इन लोग में आए हैं, अपना त्यौहार मना रहे हैं। इन लोग का, हम लोग को जितना सहयोग होगा हम इन लोग के लिए करेंगे। शक्ति सेवा संस्थान और किस तरह का सामाजिक कार्य करता रहता है? शक्ति सेवा संस्थान हर तरह का सामाजिक सेवा संस्थान करता है। अभी हम लोग कमर वितरण किए हैं और दत्ताश्रय पे जाके हम लोग चेंजिंग रूम लगवाए हैं। आज खिचड़ी के त्यौहार पे हम लोग इन लोग के यहाँ आए हैं, अपना त्यौहार मनाए हैं। गट्टा, लाई, चूड़ा बांट करके हमारी संस्था की सभी महिलाएं हैं, सभी लोग के साथ। आजमगढ़ के देवगांव सलेमपुर मार्ग पर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के समीप शारदा सहायक खंड 23 नहर की पुलिया की रेलिंग टूटने से किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जानकारी के अनुसार देवगांव बाजार में सड़क गड्ढा युक्त होने के कारण सभी गाड़ियां नेशनल हाईवे के रास्ते से गुजर रही हैं। देवगांव बाजार से विद्युत सब स्टेशन के बीच स्थित नहर की पुलिया की रेलिंग कई वर्षों से टूटी हुई है। ग्रामीणों द्वारा सिंचाई विभाग में कई बार शिकायत करने पर भी इसका कोई निवारण नहीं हो सका, जिससे क्षेत्र के सैयद मनिकपुर, वसही, सलहरा, दौना, कटौली, बनारपुर, परसौरा, सलेमपुर, बेली तथा अन्य गांव सभा के आने जाने
वाले लोग पूरी तरह जान जोखिम में रखकर पार करते हैं। एकमात्र पुल होने के एक परिणाम स्वरूप देवगांव बाजार तक आने जाने में लोगों को दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। देवगांव बाजार के बाहर NH 237 सड़क मार्ग से जाने के लिए टूटी हुई रेलिंग की पुलिया से सभी को आना जाना पड़ता है। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है। सलेमपुर निवासी पंकज सिंह पूर्व प्रधान ने बताया कि वर्षों पूर्व जिलाधिकारी को लिखित शिकायत की गई थी। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण पुलिया की रेलिंग नहीं बनाई जा रही है। विभाग के लोग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। कहना चाहते हैं, देखिए देवगांव से सलेमपुर का जो हमारा मुख्य मार्ग हम लोगों का है, उस मार्ग से देवगांव से बसही, बनारपुर, सलेमपुर, लहुआ होते हुए वह मार्ग सीधे गाजीपुर के लिए निकल जाती है। और देवगांव बाजार के नज़दीक में नहर पे पुलिया की दोनों तरफ की रेलिंग टूटी पड़ी, जिससे लगातार 4-5 दुर्घटनाएं हो चुकी है। तमाम गाड़ियां भी नहर में गिर जा रही हैं, लगातार एक्सीडेंट हो रहा है, जिसकी शिकायत मैंने लगातार कई बार तहसील दिवस में भी किया, माननीय जिला अधिकारी महोदय के यहाँ भी किया, हमने कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी उसको अपडेट कराया, परंतु आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं आज पूरा शहर भगवामय हो गया था। लोग काफी जोश में दिख रहे थे, तो वही सभी के हाथों में भगवा झंडा था और सभी लोग जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे और साथ में ढोल लगाड़े बज रहे थे। वह जुलूस के साथ में एक रथ जिस पर राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर की झांकी भारी हुजूम के साथ चल रही थी, जिसका नजारा देखने लायक था और इस मौके पर पुलिस व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त दिखी थी। कार्यक्रम के आयोजक सह जिला संघ संचालक गौरव अग्रवाल ने बताया कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए जन जागरण यात्रा निकाली गई है जो पूरे शहर में घूमेगी। इस महाअभियान में सभी का सहयोग शामिल करना हमारा लक्ष्य है, जिसमें महिलाओं और बहनों और युवाओं की भागीदारी शामिल है। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान 15 जनवरी से शुरू होकर 27 जनवरी तक चलेगा। क्या कुछ कहा संघ सह संचालक और गौरव अग्रवाल ने, आपको सुनवाते हैं। मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। उसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान जो 15 जनवरी से आरंभ होकर 27 फरवरी तक चलेगा। उसी में एक जन जागरण यात्रा आज कुंवर सिंह उद्यान से शहर का भ्रमण करते हुए यात्रा चलेगी। समाप्त कहाँ होगा? पुनः वापस यहीं पर आकर समाप्त होगी। लगभग किन मार्गों से ये गुजरेगा और कितनी संख्या में है लोग? लगभग 5 से 8 हज़ार लोग रहेंगे इसमें। महिलाएं, मातृशक्तियाँ और सभी हिंदू हमारे परिवार के लोग इस महाअभियान में जन जागरण यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सभी हिंदू परिवारों को, सभी हिंदू जन तक पहुंचना और उस महाअभियान में सबकी सहभागिता और सबसे सहयोग अर्जित करना। और एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है, यहाँ कोविड का पालन नहीं हो रहा है आपकी जो है संगठन में? नहीं, संगठन द्वारा सबको सूचना है मास्क के उपयोग की, सैनिटाइजर की और प्रॉपर दूरी बनाकर। लेकिन देखा तो नहीं जा रहा है कोविड का बार सूचनाएं हम लोग दे रहे हैं, जल्द पालन करना उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन कुछ लोग अज्ञानतावश कर रहे होंगे, नहीं तो प्रयास सभी लोग कर रहे हैं। ठीक।